हे गाइस, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आई एम अरुण और आज मैं सीपीसी का जो नोट्स है उसका पार्ट सेकंड लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं वो पहले नीचे मैं लिंक दे दूँगा, पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने सेक्शंस के जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड किए हैं। ये पार्ट सेकंड है, इसमें मैंने ऑर्डर्स को कवर करने की कोशिश की है। सीपीसी के जो नोट्स हैं वो 3 पार्ट्स में मैंने तैयार किए हैं, तो ये सेकंड वीडियो है, सीपीसी का सेकंड पार्ट है। इसको आज हम इस पर लेके बात करते हैं। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि ये जो नोट्स हैं ये पूरे आपको नज़र आ रहे होंगे। एक तरफ मैंने ऑर्डर्स लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ मैंने कंटेंट को लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, ये पूरे कंप्लीट नोट्स नहीं हैं, ये सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए नोट्स हैं। जिन्होंने एक बार सीपीसी को पढ़ा हुआ है, जिनकी सीपीसी तैयार है, जिनको याद है कि किस ऑर्डर में क्या है, अंदर कंटेंट क्या है, तो ये उनके ही लिए नोट्स हैं। सिर्फ ये फ्रेशर्स के लिए नोट्स नहीं हैं। हाँ, ये उनके लिए बाद में काम आ सकते हैं। जब वो एक बार पढ़ लेते हैं तो बाद में बहुत ही यूज़फुल हैं। एग्ज़ाम के पहले दिन में आप पढ़ते हो इन्हें तो पूरा रिवाइज़ कर पाते हो। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं, ये पार्ट सेकंड पर। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स, ऑर्डर 4 रूल 1 का 1 ये कहता है आपका कि जो आपका प्लेंट है वो डुप्लीकेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा 2 कॉपीज़ के मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इट शैल बी इन डुप्लीकेट। दूसरी बात है यहाँ पर कि ऑर्डर 5 रूल 1 का 1 ये कहता है, आपको पता है कि ऑर्डर 5 किस बारे में बात करता है। ऑर्डर 5 समन्स के बारे में बात करता है। तो ऑर्डर 5 का रूल 1 कहता है कि जब कभी भी कोई सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है तो उसके बाद में समन निकालना होता है। समन किस लिए होता है? समन होता है डिफेंडेंट को अपीयर होने के लिए, और वो डिफेंडेंट अपने उस क्लेम का आंसर करे और रिटन स्टेटमेंट फाइल करे। तो वो कब करेगा? तो यहाँ पर 30 दिन का समय उसको दिया जाता है। तो ये यहाँ पर ऑर्डर 5 रूल 1 में बताया गया है। ऑर्डर 5 रूल 1 का यहाँ पर प्रोवाइजो भी है। वो ये कहता है कि मान लीजिए 30 डेज़ में वो नहीं कर पाता, वो रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाता है, तो उसको और कितना समय दिया जा सकता है? तो यहाँ पर उसको यहाँ पर अगर परमिट किया जाता है तो 90 डेज़ टोटल, मतलब 60 डेज़ और बढ़ाया जा सकता है। 90 डेज़ तक वो क्या कर सकता है? यहाँ पर रिटन स्टेटमेंट फाइल कर सकता है समन की तामील से। एंड नाउ फ्रेंड्स, अगला है ऑर्डर 5 रूल 2। ऑर्डर 5 रूल 2 कहता है कि हम सभी को पता है कि ऑर्डर 5 किसके बारे में है। ऑर्डर 5 रूल 2 कहता है कि जो प्लेंट आपका दायर किया जाता है, तो मान लीजिए यहाँ पर जैसे आपको समन करना है, तो हर समन करेंगे तो जितने भी उसके साथ में एक प्लेंट की कॉपी भी जाएगी। मान लीजिए 5 समन करना है तो 5 समन के लिए हमें 5 प्लेंट्स की कॉपी भी लगेगी। इसी के बारे में यहाँ बताया गया है कि एवरी समन शैल बी अकम्पनीड बाई ए कॉपी ऑफ प्लेंट। अगर 5 लोगों को समन करना है तो 5 कॉपीज़ चाहिए होंगी प्लेंट्स की। तो बस यहाँ पर ये बताया गया है। देन फ्रेंड्स, ऑर्डर 5 रूल 4 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने मिला करके लिखा हुआ है, पेयर बनाया हुआ है ऑर्डर 5 रूल 4 का ऑर्डर 6 रूल 19 के साथ, क्योंकि सिमिलर ही थोड़ा सा मिलता है देखने को। यहाँ पर बताया गया है कि ऑर्डर 5 रूल 4 जो है ये प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के लिए है। ये कहता है कि क्या किसी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को कोर्ट अपने पास पर्सनली हाजिर होने के लिए बुला सकता है एट पर्सन? तो हाँ, यहाँ पर बताया गया है 50 माइल्स होना चाहिए उसके लिए, लेकिन 50 माइल्स के अलावा 200 माइल्स के भीतर भी वो बुला सकता है, लेकिन तब वही 6 पार्ट में वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के साधन वहाँ पर मौजूद हों। सिमिलर प्रोविज़न आपका बताया गया है ऑर्डर 6 रूल 19 में। ऑर्डर 6 रूल 19 जो है ये विटनेसेस के लिए है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर माइल्स नहीं है, यहाँ पर किलोमीटर्स में बताया गया है। ऑर्डर 6 रूल 19 में बताया गया है कि 100 किलोमीटर के भीतर यदि वो है तो उसको बुलाया जा सकता है। इवन 500 किलोमीटर्स के भीतर अगर विटनेस है तो उसको भी बुलाया जा सकता है, बट शर्त यह है कि वहाँ पर 5/6 पार्ट में 500 के 5/6 पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स होने चाहिए। इसलिए पेयर बना लेना इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। देन फ्रेंड्स, अगला है ऑर्डर 6 रूल 14 ए का 3rd। यहाँ पर रजिस्टर्ड एड्रेस है कि 2 साल तक वही पता डीम्ड किया जाएगा, मान लिया जाएगा कि वो पता उसका रजिस्टर्ड पता है। इसके बारे में थोड़ा प्रोविजन है। एंड देन ऑर्डर 6 रूल 18 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। ऑर्डर 6 रूल 18 यहाँ पर कहती है कि जो हमें प्लीडिंग्स में अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो हमें कितना टाइम दिया जाएगा। तो सबसे पहला जो टाइम है यहाँ डायरेक्ट 14 डेज टिक नहीं करना है। प्लीडिंग्स में अमेंडमेंट करना है तो वो टाइम हमारा मान्य होगा जो हमें कोर्ट ने दिया हुआ है। सपोज दैट कोर्ट ने मेंशन नहीं किया है तो फिर हम 14 डेज़ के भीतर ही हम यहाँ पर प्लीडिंग्स में अमेंडमेंट कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स, ऑर्डर 7 रूल 9 ये कहता है आपका कि हमें
प्लेन्ड की जो कॉपीज़ हैं वो न्यायालय में जमा करनी होती है, तो कितने समय के भीतर जमा करेंगे, तो यहाँ पर 7 डेज़ का हमें यहाँ पर टाइम दिया जाता है ऑर्डर 7 रूल 9 के तहत। देन फ्रेंड्स मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ये तो रिवीजन पर्पस के नोट्स हैं, बैरेट साथ में आपके पास होना चाहिए, आपका टिक होना चाहिए, तो कंटेस्ट उसमें से देख लीजिएगा। हालांकि पिछली वीडियो में मैंने पार्ट 1 में सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग लिखी हुई थी, डिटेल नहीं लिखा था, लेकिन इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि थोड़ा सा क्लिकिंग पॉइंट्स जो होते हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं वो लिखें, ताकि थोड़ा सा यदि भूल भी रहे तो याद आ जाए। आप लोग इसको देख करके अपनी हैंड राइटिंग में अपने तरीके से एक तरीका इससे समझ लीजिए और एक लिख लीजिएगा, ताकि 3 पेजेस में ही आपकी पूरी सीपीसी का रिवीजन कंप्लीट हो जाए और एक भी आपका कुछ भी मिस ना हो, एक भी नंबर का आपका गलत ना हो। बहुत ही कम टाइम में आप पूरी सीपीसी एक तरह से रिवाइज कर सकते हैं और एटलीस्ट प्री के लिए तो बहुत ही इफेक्टिव नोट्स है। नाउ फ्रेंड्स, ऑर्डर 8 रूल 1, ऑर्डर 8 रूल 1 ये बात करता है आपका रिटन स्टेटमेंट के लिए। तो रिटन स्टेटमेंट कब फाइल किया जाना चाहिए, तो यहाँ पर 30 डेज़ का टाइम हमें दिया जाता है। क्या इससे ज़्यादा भी दिया जा सकता है? हाँ, इससे ज़्यादा दिया जा सकता है, ये प्रोवाइजो में बताता है, लेकिन टोटल 90 डेज़ से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। ये आपका रिटन स्टेटमेंट के लिए है। बट एक और इसमें यहाँ पर प्रोविज़न बताया गया है ऑर्डर 8 रूल 9 में, ये कहता है सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स। क्या हम सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स यहाँ पर फाइल कर सकते हैं? हाँ, उनके लिए यहाँ पर 30 दिन का समय यहाँ पर दिया गया है। ऑर्डर 8 रूल 9 अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। देन फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स, इसमें अगला है हमारा ऑर्डर 9 रूल 5। ऑर्डर 9 रूल 5 कहता है कि मान लीजिए आपने जो आपने स्यूट किया था, उसके बाद जो प्लेंट आपने दायर किया था, उसके बाद में जो समन निकले थे, अगर वो समन वहाँ पर विदाउट सर्विस लौट आते हैं, रिटर्न हो जाते हैं, तो आपको फ्रेश समन आपको अप्लाई करना पड़ेगा फ्रेश समन के लिए। तो ये आप 7 दिन के भीतर अप्लाई करते हैं। और इसका एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ है जो मैंने यहाँ नोट नहीं किया हुआ है, कि अगर आप 7 दिन के भीतर फ्रेश समन्स के लिए अप्लाई नहीं करते हैं तो आपका जो प्लेंट होता है वो आपका खारिज हो जाता है। तो ये हालांकि एक और भी एडिशनल चीज़ें होती हैं, तो वो भी आप पढ़िएगा, उसका भी आप अलग से नोट्स बना सकते हैं ना। फ्रेंड्स, ऑर्डर 9 रूल 5 हो गया, ये 7 डेज़ का यहाँ पर समय दिया जाता है। अगला जो है हमारा वो है ऑर्डर 10 रूल 4। ऑर्डर 10 रूल 4 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि कई बार ऐसा होता है कि न्यायालय क्या करता है, वो कहता है कि नहीं, हमें आपको खुद ही बुलाना है ना, और न्यायालय कहता है कि नहीं, जो आपका पार्टीज़ हैं वो खुद ही वहाँ पर आएँ। तो यहाँ पर न्यायालय क्या करेगा, कितने दिन के लिए पोस्टपोन कर देगा? न्यायालय यहाँ पर 7 दिन के लिए हियरिंग को पोस्टपोन कर देता है और कहता है कि आप स्वयं आकर के उस चीज़ का उत्तर दें। देन फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा वो ये है ऑर्डर 11 रूल 7। ऑर्डर 11 रूल 7 कहता है, ये हालांकि ऑर्डर 11 जो है थोड़ा सा बहुत ही सिमिलर आपको देखने को मिलेगा, कहीं पर 7 डेज़ 10 डेज़, बीच में आपका 9 डेज़ भी आपको आगे मिलेगा, तो थोड़ा सा यहाँ याद रखना, बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है। ऑर्डर 11 और रूल 7 जो है ये कहता है आपका कि एप्लीकेशन फॉर सेटिंग एसाइड और स्ट्राइकिंग आउट इंटेरोगेटरीज, तो यहाँ पर कितने समय के भीतर आपको करना होगा, इसके लिए यहाँ पर जो समय दिया गया है वो दिया गया है आपका 7 डेज़ के लिए। देन इसके बाद अगला जो है ऑर्डर 11 रूल 8, वहाँ पर जो इनका आंसर्स करना है इंटेरोगेटरीज का, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। वहाँ पर 10 डेज़ का टाइम आपका दिया गया है। सेम आपका आगे मिलेगा ऑर्डर 11 रूल 17 में। ऑर्डर 11 रूल्स जो 17 है वो कहता है टाइम फॉर इंस्पेक्शन व्हेन नोटिस गिवन, तो नोटिस जो दिया जाएगा वो 10 दिन के भीतर का रहेगा और 10 दिन का, और जो आपका जब नोटिस आपका दे दिया जाता है तो आगे वहाँ पर एक और समय दिया गया है 3 डेज़। ये जो 3 डेज़ आपका जो टाइम दिया गया है, यहाँ पर 3 दिन के पश्चात आपको क्या करना होगा, वहाँ पर हाजिर होना होगा। और एक और चीज़ जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो है जो आपको आना होगा वो इंस्पेक्शन के लिए आना होगा 3 दिन के पश्चात। फिर जो फ्रेंड्स जो अगला है वो है हमारा ऑर्डर 12 रूल 4। ऑर्डर 12 रूल 4 बात करता है कि यहाँ पर भी देखिए सिमिलर प्रोविजंस आपको मिलेगा। ऑर्डर रूल 2 भी है, ऑर्डर 12 रूल 4 भी है। ऑर्डर 12 रूल 2 है जो यहाँ पर 7 डेज़ का नोटिस बताया गया है। ऑर्डर 12 रूल 4 जो है यहाँ पर 9 डेज़ का आपका टाइम दिया गया है, बताया गया है। और आगे आप पढ़ेंगे वहाँ पर तो 6 डेज़ का भी टाइम है और एडिशनल टाइम भी यहाँ पर, ये थोड़ा सा मेंशन करने वाली बात है, वो भी यहाँ पर नोटिफाई किया गया है। तो थोड़ा सा इसका डिटेलिंग आप देख लेना, मैं यहाँ सारा लिख नहीं पा रहा हूँ। अगला है आपका ऑर्डर 14 रूल 4। ऑर्डर 14 रूल 4 यहाँ पर ये 7 डेज़ यहाँ पर टाइम बताया है। 7 डेज़ किस लिए है, मैंने लिखा है बगल में कि फ्रेमिंग, यहाँ पर क्या हो सकता है कि एडजंट फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़,
ऑर्डर 14 रूल 4 आप लोग बैरट यदि साथ में लिए हो तो उसको देखते जाइएगा। ऑर्डर 14 रूल 4 कहता है कि कोर्ट यहाँ पर क्या कर सकता है, कोर्ट में एग्जामिन विटनेस और द डॉक्यूमेंट्स बिफोर फ्रेमिंग इश्यूज। तो कोर्ट को अगर ये सब करना है तो वो 7 डेज़ के लिए क्या कर सकता है, यहाँ पर एडजर्न कर सकता है इसी उसको फ्रेम करने से। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर 16 रूल 1 का 1। ये कहता है जो विटनेस की जो सूची होती है, लिस्ट होती है, वो हमें कितने दिन के भीतर पेश करनी होती है, तो वो हमें पेश करनी होती है 15 डेज़ के भीतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर 16 रूल 1 का 1। ये आप तो बिल्कुल लिख ही लें उसमें तो अच्छा है। ऑर्डर 16 रूल 12 ये कहता है आपका कि अगर विटनेस जिसको बुलाया गया है, समन किया गया है, वो नहीं आता है समन करने के बाद, समन सर्व होने के बाद, तो फिर उसको यहाँ पर 500 रुपीज़ का फ़ाइन लगा दिया जाता है। देन नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर 16A रूल 2। ये कहता है कि जो प्रिजनर के लिए बताया गया कि क्या किसी प्रिजनर को भी बुलाया जा सकता है कोर्ट में, तो उसके बारे में प्रोविजंस हैं, लेकिन वहाँ पर एक जो कैलकुलेशन बताई गई वो 25 किलोमीटर्स का जिक्र होता है। आईपीसी में भी आप देखेंगे, सीआरपीसी में, वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा इसके बारे में प्रोविजंस मिल जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रेंड्स मैं एक और चीज़ करूँगा, जो मैं अभी 2-3 वीडियोज़ के बाद में मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा जहां पर जो कॉमन सेक्शंस हैं उनसे रिलेटेड कि वो चीज़ कहाँ कहाँ दी है, ताकि हमारा जो कन्फ्यूजन है वो हमारा पूरी तरह से मिट जाए। सिमिलर प्रोविजंस आपको अलग अलग एक्ट्स में मिलते हैं, तो मैं एक साथ ही सारी चीज़ों को लिख करके आपको एक वीडियो बना के बताऊँगा, तो उससे आपका कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। नाउ अगली जो हमारा है वो है ऑर्डर 16 रूल 2। ऑर्डर 16 रूल 2 जो है आपका, ये कहता है कि जब विटनेस को जो हम बुला रहे हैं तो उसके जो खर्चे वगैरह होंगे, वो खर्चे हमें विटनेस के खर्चे जो भी होने होंगे, तो पार्टी जो भी बुला रही है वो क्या करेगी, वो हमें कोर्ट में जमा करने होंगे। तो कितने दिन के भीतर जमा करने होते हैं, वो हमें 7 दिन के भीतर जमा करने होते हैं। तो फ्रेंड्स यही है इस पार्ट 1 में। एक और चीज़ जो मैंने पार्ट 2 में एक थोड़ा सा छूट गया था, वो ये कि ऑर्डर 16 जो है हमारा, ऑर्डर 16 का जो रूल एक और छूट गया है वो है आपका, इसमें ऑर्डर 1 हो गया, रूल 12 हो गया, रूल 2 हो गया, रूल 2, ऑर्डर 16 रूल 1 का इसमें 4th क्लॉज और है, सब क्लॉज है, उसमें 5 डेज़ का यहाँ पर समन बताया गया है। सॉरी समन नहीं है, 5 डेज़ का यहाँ पर बताया गया है कि 5 दिन के भीतर वहाँ पर जो साक्ष्यों की सूची होती है वो जमा करने के बाद जो ऑफिसर होता है उसको नियुक्त किया जाता है, फिर वो समन करता है। तो ये अगले में है, लेकिन चूंकि ऑर्डर 16 में ही सारे हैं तो मैंने बता दिए। फ्रेंड्स वीडियो तो लंबी हो जानी है, इसलिए मैं इसको यहीं स्टॉप करता हूँ। जो पार्ट 3 होगा वो मैं अलग वीडियो में बताऊँगा, और आप अपने हिसाब से इसको नोट्स को बनाइएगा। मैंने तो एक थोड़ा सा बताया है कि कैसे बनाना है, कैसे शॉर्ट करना है सीपीसी को, कि प्री पर्पस के लिए हमारा यूज़फुल हो जाए। जो लोग नए आए हुए हैं तो वो प्लीज़ पीछे की वीडियोस ज़रूर देखिएगा, मैं नीचे लिंक दे दूंगा पार्ट 1 का, थोड़ा सा उन्हें अंदाज़ा लगेगा कि कैसे हमें प्रिपरेशन करना है। फ्रेंड्स सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, आप कितना भी पढ़ लें, लेकिन आप यदि उसको समेट नहीं पा रहे हो एग्ज़ाम के पहले, तो वो सारा आपका पढ़ा बेकार हो जाता है। तो ये नोट्स केवल उसी पर्पस के लिए है कि आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्या आप समेट पा रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये नोट्स उसी पर्पस के लिए है कि आप सारा कुछ एग्ज़ाम के पहले पहले पूरा रिवाइज़ कर पाएँ, बहुत ही कम टाइम में पूरा का पूरा आप जो क्रीम है वो आपने रिवाइज़ कर लिया, तो प्री तो आपका बहुत ही ईजीली निकल जाएगा। बाकी सेक्शंस और ये सब चीज़ें तो आपको याद अथॉरिटीज़ करनी होती हैं, इनका मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। फिलहाल तो ये डेट टाइम्स इनका वीडियोज़ था। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं इतना ही रहूँगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख डालिएगा कि आप, या कोई आपको कोई नोट्स किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का चाहिए तो वो भी आप नीचे बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना करके आपको दे दूँगा। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही था, एंड थैंक यू ऑल फॉर दिस। शेयर भी करिएगा फ्रेंड्स को अगर अच्छा लगे। थैंक यू ऑल।